अगर आप टीवी अखबार नहीं देखते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं तो वहाँ भी सावधान हो जाइए। अगर आप खासकर SC ST OBC हैं और अपने संवैधानिक अधिकार की खबरें देखना चाहते हैं तो आपको संजय शर्मा जहां अंधविश्वास और रोज सरकार गिराने बनाने और प्रो कांग्रेस प्रो मुस्लिम खबरें दिखेंगी। दूसरा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो आपको अंधेरे में रख रहे हैं, रोज सरकार गिराते हैं, हजारों दिन सरकार गिरा देते हैं। दरअसल वो आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। हाँ, फैक्ट को लेकर अगर बात करनी हो, कुछ खबर बात करनी हो तो अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार अपनी साख बचाए हुए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये रिजर्वेशन वाली खबरें दिखाते हैं? क्या बिहार में रिजर्वेशन पे रोक लगी, ये खबर दिखाते हैं? आज IIT IIM में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये खबर दिखाते हैं? आज BSP और इनलोद का गठबंधन हो गया हरियाणा में, क्या ये खबर दिखाते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप SC ST OBC या किसान हैं तो गलती से भी, जैसे आपने टीवी अखबार का बैकआउट किया था, संजय शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को तो बिल्कुल मत देखिए। ये सिर्फ आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। जब तक SC ST OBC के लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे, बीजेपी को धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे। और इसलिए सरकार बोलता है हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक को नोटिस भेज देता है, लेकिन इनके चैनलों को बैन नहीं किया जाता है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो SC ST OBC गरीब किसान के लिए ज़रूरी, और खासकर मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसलिए खबर मत देखिए कि सरकार बीजेपी की गिर रही है कि नहीं गिर रही है। आप इसलिए खबर देखिए कि 90% मुसलमान भी SC और OBC कैटेगरी में आते हैं। आप इसलिए खबर देखिए कि आपका बच्चा कलेक्टर, SP, DM, टीचर कैसे बनेगा, और जो इस देश के संवैधानिक सिस्टम में रहेगा उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता है, धर्म भी उसका बचा रहेगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष किया, तो आज कोई सरकार उनकी अनदेखी नहीं कर सकती है। उसके बाद OBC के लोग अब जाकर अपने संवैधानिक अधिकार को ढूंढ रहे हैं, तो OBC के बगैर अब सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद ST समाज के लोग भी अब अपने संवैधानिक अधिकार, SP, DM, कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी पूछ बज रही है। और मुस्लिम समाज के लोग जो आज़ादी के समय 50% रिप्रेजेंटेशन था, उनका धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन इसलिए ख़त्म हुआ और उन पर अत्याचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर उनका जिस दिन DM, SP, कलेक्टर, CM होगा, आपके भी साथ ज्यादती नहीं होगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका जो SP, DM, CM, नौकरी और अमीर होने का जो रास्ता है वो संविधान से निकलता है, और उसी को हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं, और वो SC ST OBC के रूप में दर्ज है। कुछ ऐसे भी गरीब समाज के लोग हैं या किसान जातियों के लोग हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनको भी संवैधानिक खबरों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आपका अधिकार कौन खा रहा है, ये भी आपको नेशनल दस्तक पर ही मिलेगा। ये बात संजय शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी जाति वही है जो जाति नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के तमाम मोनोपोली के खिलाफ, तमाम गैर बराबरी के खिलाफ वो नहीं बताएंगे। और जब SC ST OBC जागरूक ही नहीं होगा तो बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी ही नहीं। तो एक एक करके वो खबर बताते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए जो लोग आपको संवैधानिक, आप बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सवाल है कि आपके संवैधानिक अधिकार की बात हो रहा है कि नहीं। और 60 साल कांग्रेस ने इसी तरह से मजे किए क्योंकि तब टीवी अखबार वाले कांग्रेस के साथ थे, और अब 10 साल से बीजेपी इसलिए मजे कर रही है क्योंकि टीवी अखबार उसके साथ है। और अब फिर सोशल मीडिया जब आया तो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात होने लगी, लेकिन अब फिर से ये मजे में है। कुछ पत्रकार बीजेपी के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ हैं। आप उन पत्रकारों को देखिए जो SC ST OBC के साथ हैं, गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ हैं। और वो चैनल है नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, या आप मुकनायक देख सकते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मण यादव को देख सकते हैं, अनिल यादव को पढ़ सकते हैं, दिलीप मंडल को आप पढ़ सकते हैं। तो वो तमाम चैनल्स जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, वो चैनल्स जो हैं वो आपके समय, लालजी वर्मा को आप पढ़िए जो सपा के सांसद हैं, RJD के ट्वीट दे सकते हैं। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं
जो SC ST OBC गरीब दलित पिछड़े आदिवासी किसानों की बात करता है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा खबर बताएंगे, लेकिन वो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करेंगे। और पुण्य प्रसून वाजपेयी और संजय शर्मा तो झूठा अंधविश्वास फैलाते हैं। उनका ज्योतिषी बताता है कि सरकार बनेगी कि गिरेगी, और दिन भर वो सरकार गिरा देते हैं। वो आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। सच्चाई है कि जब तक SC ST OBC धर्म के नाम पर वोट देगा तब तक ये सरकार बनी रहेगी, और वो धर्म के नाम पर वोट देना तब बंद करेगा जब उनको बताया जाएगा कि सवर्ण हिंदू आपका अधिकार खा रहा है, आपका आरक्षण खा रहा है, आपकी नौकरियां खा रहा है, आपकी संपत्ति खा रहा है। तब जाकर गैर सवर्ण हिंदू उनसे हटेगा, तभी ये सरकार जाएगी। लेकिन संजय शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसी कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी पर आरोप लगता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यूट्यूब की मजबूरी है। ये गुजरात की खबर है। गुजरात के अंकलेश्वर के होटल के बाहर इंटरव्यू देने के लिए लाइन लगी थी बेरोजगारों की। अब इसमें 90% SC ST OBC के लोग होंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो गुजरात के भरूच में युवाओं की यह भीड़ किसी मंदिर दर्शन के लिए लाइन में नहीं लग रहा है, बल्कि एक होटल में प्राइवेट नौकरी प्राप्त करने के लिए लग रही है। ये रोजगार की भूखी भीड़ है। सोचिए तो किस तरह से इस देश में सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और एक वीडियो आप देखिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता है। आप प्रतीक पटेल को फॉलो कर सकते हैं। भारत में उन राज्यों में OBC आरक्षण 27% भी नहीं है जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है। पंजाब हमेशा कांग्रेस अकाली की सरकार रही, सवर्ण सरकार रही, वहां रिजर्वेशन 10%। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में अभी कोशिश हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कभी गैर बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं रही, 14%। पश्चिम बंगाल में मात्र 17%। गुजरात, राजस्थान में मात्र 21% है। निष्कर्ष यह है कि 1992 में 27% OBC आरक्षण लागू होने के बाद अभी तक देश के कई राज्यों में लागू नहीं है। और ये खबर आपको कोई रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा नहीं बताएगा। तो जैसे आप लोगों ने टीवी छोड़ा है, इन लोगों को भी सोशल मीडिया पर छोड़िए, नहीं तो आप फिर से कुएं से निकलकर खाई में गिर जाएंगे। नागनाथ सांपनाथ। आज की सबसे बड़ी खबर एक भी है कि BSP का गठबंधन हो गया, वो भी बताऊंगा। IIM अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर और शिलोंग में एक भी आदिवासी, SC और OBC का टीचर नहीं है। 100% जनरल कैटेगरी के टीचर हैं, और जनरल कैटेगरी में भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जज नहीं है। तो जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग, उसके बाद क्षत्रिय समाज के लोग, फिर कायस्थ समाज के लोग, और फिर वैश्य समाज के लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तमाम बातें जो हैं इस तरह से नहीं बोलेंगे लोग, और इन बातों को कहते हैं लोग कि ये जातिवाद है। अरे सर, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के सांसद है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एक और मैंने कहा प्रियंका भारती को फॉलो कर सकते हैं, जो RJD की प्रवक्ता हैं। ये लोग शानदार तरीके से जानकारी दे रही हैं, अगर आपको दिलीप मंडल से अनपच हो रहा है तो। लेकिन ये सारी जानकारियों का खेल दिलीप मंडल ने ही शुरू किया है। सबसे ज़्यादा बीजेपी को उन्होंने ही नुकसान पहुंचाया। UPSSC के द्वारा ग्रुप C में एक वैकेंसी निकली है। 27 टोटल जो सीटें हैं वो है 3446। 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 930 सीटें OBC की होनी चाहिए, उनको मिली है 629 सीटें। OBC का मतलब 90% मुसलमान भी OBC में आता है। अब आपको सोचना है कि लालजी वर्मा को पढ़ना है या अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा के गुदगुदी से मजा है। NTA ने पटना और गोधरा धांधली की बात कही है, जबकि नीट UG ने कहा है कि कोई बड़ी धांधली नहीं हुई है। तो सवाल है कि नीट बनाया कौन था? कपिल सिब्बल, और वो अभी आजकल सपा के सांसद हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे कांग्रेस के पाप हैं जो बीजेपी जिसको ढो रही है, और इसके लिए बीजेपी की सत्ता से बाहर जाएगी। थोड़ी देर में हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा और इनेलो, इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो गई है। आकाश आनंद ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो इस बार हरियाणा में सबसे ज़्यादा लगभग 27, 28, 30% तक शेड्यूल कास्ट के वोटर हैं। मुझे अभी इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया था कि क्या होगा। मैंने फिर कहा कि BSP कमज़ोर नहीं हुई है। अगर उसने सोशल अलायंस किया OBC के साथ और अल्पसंख्यक समाज के साथ, तो BSP अपनी वापसी करती हुई दिखेगी। और यूपी लोकसेवा आयोग में 2015 से 2024 के बीच ये 24 भर्तियों की लिस्ट है। किसी भी परीक्षा पेंडिंग तो किसी में इंटरव्यू पेंडिंग है। 24। सोचिए, आप चाहें तो राजेश साहू को भी पढ़ सकते हैं, जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, वो OBC समाज से आते हैं। ये भी संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं।
और सोचिए जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि 40% और 35% नंबर न लाएंगे, 45% और 40% तो जज वकील नहीं बनना चाहिए। इनको चंदन ने लिखा है कि आप तो बिना एग्ज़ाम दिए हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। सोचिए, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये चहेते हैं संजय शर्मा और पुन प्रसून वाजपेयी के। 27% ओबीसी आरक्षण 1992 में आया था, लेकिन आज भी पूरे देश में लागू नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की बताएगा। और पीसीएस-जे में 7 अभ्यर्थी बाहर होंगे। सोचिए 50 छात्रों के कॉपी बदल दिए गए थे। जज की भर्ती जो हुई थी यूपी में, जज की भर्ती हुई थी, 50 कॉपी बदल दी गई थी। अब कहा जा रहा है कि 7 छात्रों को मौका मिलेगा। 7 क्यों भैया, 50 क्यों नहीं। लालजी वर्मा, इनके ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और शानदार लिखते हैं। देश की आधी आबादी मतलब करीब 70 करोड़ लोग 5,900 रुपये प्रति माह कमाते हैं। देश का मिडिल क्लास 40% आबादी 64 करोड़ लोग 13,700 रुपये कमाते हैं। देश का टॉप 10% आबादी मतलब 14 करोड़ लोग 1,12,500 रुपये प्रति माह कमाते हैं। और देश की टॉप 1% आबादी मतलब 1.4 करोड़ लोग हर महीने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं। तो आधी आबादी 5,900 पर। ये सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। सुप्रिया श्रीनेत से पूछा जाना चाहिए कि 60 साल आपकी सरकार ने राज किया है कांग्रेस की, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। मोदी जी से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन ये सारे पाप कांग्रेस के हैं। और बीजेपी 10 साल ना है, 60 साल वाले से तो पूछिएगा ना। 27% ओबीसी आरक्षण वाली खबर जो है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये खबरें सब कोई नहीं दिखाएगा। और उत्तराखंड की तस्वीरें वायरल हो रही है। उपचुनाव के दौरान पुलिस वालों ने मुस्लिम समाज के कई पत्रकार, वसीम अकरम त्यागी, तमाम लोग लिख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को रोका गया, ये उनका आरोप है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। भारत युद्ध नहीं बुद्ध दिए, भारत में विश्व बंधुत्व के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने हमेशा शांति और खुशहाली दी है। तो सोचिए, जब विदेश, दुनिया के दूसरे देश में जाएंगे तो आपको बुद्ध ही याद करना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत बुद्धमय भारत था, तभी सोने की चिड़िया थी, तभी विश्वगुरु था, तभी ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, तभी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे केंद्र थे, और तभी भारत अखंड भारत था जो सम्राट अशोक का भारत था। तो भारत की पहचान बुद्ध से है। कहाँ जाइएगा भागकर, जहाँ मिट्टी खोदिएगा बुद्धमय भारत निकलेगा। हरियाणा में बसपा 37 सीटों पर और इंडियन लोकदल INLD के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको और कोई नहीं बताएगा। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और बहुजन समाज के लोग ही ये सारी खबरों को बताते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया पर दलित बैकवर्ड को देखिए। और JNU में 24 घंटे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जो लाइब्रेरी है उसको खोलने के लिए प्रोटेस्ट हुआ। ये खबरें भी हम आपको बताएंगे, संवैधानिक अधिकार वाली खबरें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की खबरें। तो INLD के गठबंधन की खबरें सब जगह सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। एक खबर बताऊंगा कैसे इंटरव्यू में बेईमानी हो रही है। नीलेश पासवान नाम के युवक की जो 20 साल उम्र थी, बिहार में इनकी हत्या हो गई है। तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन इन सब खबरों पर आपको अगर जानना है तो आपको नेशनल दस्तक लगातार देखते रहना पड़ेगा। और तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC की कारस्तानी है। नीचे UPSC 2023 के प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का कट ऑफ दिया गया। सोचिए, पहले लिखित परीक्षा हुआ प्रीलिम्स, उसमें 75% पर जनरल, 74% पर OBC, 75.41 और 74 मतलब दोनों बराबर था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 68% पर। फिर मुख्य परीक्षा हुआ, उसमें 741 नंबर जनरल, 718 नंबर OBC और 712 नंबर EBS। सोचिए, जो लोग मेरिट की दुहाई दे रहे थे सबसे नीचे हैं। फिर इंटरव्यू हुआ, जनरल 953, EBS 923 और OBC का कट ऑफ 919 चला गया। मतलब सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो छात्र थे, जो दोनों रिटेन में OBC से नीचे आ रहे थे, वो इंटरव्यू में OBC से ऊपर चले गए। मतलब जो OBC का बच्चा लिख बढ़िया रहा था वो बोल नहीं सकता था। तो यही है सबसे बड़ी बेईमानी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, SC ST OBC के जो छात्र जनरल में आ रहे होते हैं उनको इंटरव्यू के नाम पर छांट दिया जाता है। और ये मजाल नहीं है कि अजीत अंजुम, रजनीश कुमार और संजय शर्मा
और पूर्ण प्रसून वाजपेयी जैसे लोग ये खबर बता दें। ये चाद हिंदू राष्ट्र की असल तस्वीर है, जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के तिरस्कृत बहिष्कृत होने पर मुहर लग गई है। इन 4 IIM में टीचिंग फैकल्टी ऐसी है कि SC ST OBC का कोई जगह नहीं मिली है। बिल्कुल मनुस्मृति माफिक, रंग भगवा है, समावेशी वृद्धि वाला नहीं, विभाजनकारी। सोचिए, समर राज जिनका चैनल बोलता हिंदुस्तान बंद कर दिया गया था, तो अपने अपने होते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की पहचान बुद्ध से है, भारत ने बुद्ध दिया है। तो और UPSC ने निकाली 120 पदों पर वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये। तुम शौचालय बांट कर वो अपने वालों को तुमको शौचालय बांट कर और अपने वाले को सचिवालय बांट रहे, बिना UPSC पास के ही IAS बन रहा है। निवेदिता सैनी ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने अपने होते हैं, निवेदिता सैनी ने क्या तुमको शौचालय दे रहे हैं और उनको सचिवालय दे रहे हैं, क्या लाइन है। और एक यादव पत्रकार ने इंडियन एक्सप्रेस में पोल खोल दी और लिखा कि किन किन लोगों ने जमीने का बेड़ा गेरा गर किया। और एक और बड़ी खबर जो आपको बहुत ज़रूरी है, एक खबर चल रही है पूजा खेडकर की, जो OBC कम्युनिटी से हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है मीडिया में। फर्जी सर्टिफिकेट है, उनके फादर भी ब्यूरोक्रेसी में थे, उनके दादा भी ब्यूरोक्रेसी में थे, और अभी से उनको फर्जी कहा जा रहा है क्योंकि वो OBC से है, उनको बदनाम किया जा रहा है। ज्योति मौर्य याद है, जो SDM बनी थी, कैसे उनको बदनाम किया गया। उसके बाद अब ऋचा विश्वकर्मा को बदनाम किया जा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जैकी यादव हो या तमाम आलोक चिकू, अपने अंदर के मर्दवाद को निकालिए और सुनिए। इस देश के सवर्ण समाज की महिलाएं डिवोर्स नहीं लेती हैं क्या? कुछ नाम गिना दो। उमर अब्दुल्ला, कैसे कैसे लोग, हेमा मालिनी, तमाम लोगों का डिवोर्स होता रहा है। ये जानबूझकर इस तरह की कोई विश्वकर्मा, कोई मौर्य, कोई खेडकर को बदनाम किया जाता है ताकि आप अपने बहन बच्चियों को न पढ़ाएं। इसलिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी से बचिए। और ये बहुत ही निजी मामला है, कौन किससे शादी करेगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये बहुत ही निजी मामला है। और अगर आप इन निजी मामलों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो आप मर्दवाद के शिकार हैं। जो लोग जातिवाद से पीड़ित हैं, गारंटी नहीं है कि वो मर्दवाद के शिकार नहीं होंगे। इसलिए चाहे ज्योति मौर्य हो, चाहे ऋचा प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, चाहे पूजा खेडकर हो, इन लोगों की निजता का सम्मान कीजिए। इनका निजी लाइफ है कि ये अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारना पसंद करेगी। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है लीगल तरीके से अलग होने का या साथ रहने का। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।